ओम वंदे मातरम। जय हिंद। वैसे तो आप देश के माहौल को रोज देख ही रहे होंगे। देश में जो परिस्थितियां हैं वो भी आपसे कोई अनभिज्ञ नहीं है। आप देश की परिस्थितियों से भी बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं है। कन्हैया जी की हत्या के बाद अभी अमरावती में जो हत्या का केस खुला है वो भी बहुत चिंता का और बहुत ही डरावना सामने आया है केस। इन सब घटनाओं को देखते हुए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 1947 में हम आजाद हुए थे या सत्ता परिवर्तित हुई थी, या फिर कुछ हिंदू नाम के नेताओं और मुस्लिम लीग के नेताओं ने अंग्रेजों के साथ बैठकर कमरे के अंदर एक ऐसी रणनीति तैयार की थी जो हिंदुओं के विनाश का कारण बने। इतिहास के पन्नों पर जैसे ही नजर मारते हैं तो देखते हैं कि 1947 से पहले दो पार्टियां अंग्रेजों के समक्ष या कहूं तो अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के साथ मिलकर देश में कार्य कर रही थी। एक का नाम कांग्रेस नाम की वैसे तो पार्टियां आपको विदेशों में भी मिल जाएंगी। हमारे देश में भी कांग्रेस नाम से एक पार्टी का गठन हुआ। दूसरी मुस्लिम लीग। ये बात मैंने आपसे इसलिए कही क्योंकि मैं जैसे जैसे देखता हूं कि 1947 से पहले भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी सरकार की जिम्मेदारियों में सहयोगी थे। प्रदेश के कितने अलग अलग हिस्सों में कहीं पर नगर पालिका का अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया था तो कहीं पर मुस्लिम लीग का, कहीं पर मुख्यमंत्री। यहां तक कि आपको बता दें कि जब हमारे देश में बंगाल में दंगे हुए तो जब बंगाल में दंगे हुए थे इस सन 16 अगस्त 1946 को, जब 16 अगस्त 1946 को बंगाल में दंगे हुए उस वक्त कोई भारतीय सरकार नहीं थी, कोई बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, किंतु बंगाल में 1946 में भी मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री था। 47 में अगर हमको आजादी मिलती है तो 1946 में मुस्लिम लीग का बंगाल में मुख्यमंत्री होने का तात्पर्य आप समझ सकते हैं। शोभरा मुस्लिम लीग के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम शोहरा वर्दी था। और उस वक्त उन्होंने जो मुसलमानों को भड़काया और भड़काने के बाद में जो बंगाल में दंगे हुए उसमें 20,000 मुसलमान मारे गए, 30,000 से ज्यादा, मैं क्षमा चाहता हूं, 20,000 हिंदू मारे गए और 30,000 से ज्यादा हिंदू घायल हुए। महात्मा गांधी जी ने जाकर बंगाल में अनशन भी किया था। वो अनशन जब हुआ था जब हिंदुओं ने उसका विरोध किया और हिंदुओं ने मुसलमानों के कत्लेआम करना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी की जागरूकता आई और कांग्रेस पार्टी जाकर बंगाल में अनशन करती है। महात्मा गांधी जी अनशन करते हैं और शांति की अपील करते हैं। 20,000 हिंदुओं के मरने के बाद 1947 आता है। कहा जाता है कि मुसलमानों ने अपने अलग धर्म के नाम पर एक देश मांगा। कितना सच हो सकता है?
सत्ता की लड़ाई थी। मुस्लिम चाहते थे कि भारत में हम राज करें, मुस्लिम लीग कांग्रेस चाहती थी भारत में हम राज करें। अब दोनों को ही राज करना था तो दोनों ने देश बना लिए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बना लिया और भारत में कांग्रेस ने अपना देश भारत रख लिया। अब दो बंटवारे हो गए। भारत का दुर्भाग्य कहूं या हिंदुओं का दुर्भाग्य कहूं कि जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उन हर मुसलमान को इस देश में रहने के लिए आज्ञा दी या कहूँ अनुरोध किया, गांधी जी ने, नेहरू ने, कि वे इस देश को छोड़कर ना जाएं। और वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण कराने में अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया था 1947 के अंदर भारत में ही रह गए। उन लोगों ने फिर बाद में अपना एक बोर्ड बनाया, वल्फ बोर्ड। उस वल्फ बोर्ड को कांग्रेस सरकार ने हर वो जमीन मुहैया कराई जो जमीन भारत के रहने वाले मुसलमान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। और जो पाकिस्तान से हिंदू भारत में आए थे उनको कोई जमीन, कोई सुविधा नहीं दी गई। उनको छोटे छोटे प्लॉट काट कर दे दिए गए। वो भी बहुत दिनों बाद वे टेंटों में रहे। कहने का तात्पर्य है कि जब धर्म के नाम पर दो देशों का बंटवारा हुआ था तो हिंदुओं को उनका अधिकार क्यों नहीं मिला, और क्यों वे लोग जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले, ऐसे अनेकों संस्थान भारत में ही रह गए। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसका बढ़ावा, जिसका पोषण कांग्रेस या पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अगर आज से पहले मैं यह बात कहता तो शायद हम लोगों को ऐसा लगता कि शायद ऐसा नहीं था। हम कट्टरवाद की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस के विरोध की बात कर रहे हैं, हम भाजपा वाले हैं, कुछ लोग ऐसा कह सकते थे। किंतु मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि जैसे हत्याएं हो रही हैं, जैसे एक काल चक्र चल रहा है, वो काल चक्र बड़ा सोचनीय है, बड़ा विचारणीय है। 1947 से पहले 1929 के आसपास भी अनेकों हत्याएं होनी। उन हत्याओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कोई भी अगर इस्लाम के बारे में सच बोलता है, घर वापसी कराता है, या फिर अपने धर्म के बोलने वालों के विरोध में वो कुछ भी बोलता है, उसका सर काट दिया जाए, उसकी जुबान काट दी जाए, जिससे हिंदुओं में एक दहशत हो। और 1947 तक ये काफी घटनाएं घटित हुई, इतनी हत्याएं हुई। 1947 के बाद बहुत बड़ा समुदाय, बहुत बड़ी संख्या में समुदाय, मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान चला गया, इनकी संख्या कम रह गई, तो ये घटनाएं कम हो गई। लेकिन वे लोग यहीं रहे। उन्होंने अपनी मांगों को विभिन्न प्रकार से मांगना शुरू किया। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय का गठन किया, वल्फ बोर्ड का गठन किया, उलेमा हिंद का गठन किया, अनेकों मुसलमानी संगठन बनाए। धीरे धीरे लैंड जिहाद, लव जिहाद, अनेकों जिहाद के नाम पर, अपने खाने के नाम पर हलाला का एक मार्केटिंग काम होता है कि जब कोई सामान बिकता है तो उसमें हलाला का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और हलाला के सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा फायदा मुसलमानों को ये होता है कि जो भी कंपनी हलाला का सर्टिफिकेट लेती है अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा हलाला सर्टिफिकेट देने वाले को मिलता है, और वो उस पैसे का जो इकट्ठा होता है उस पैसे का प्रयोग इस्लामिक मदरसे, इस्लामिक जिहाद में करता है। धीरे धीरे इन्होंने एक अपना पूरा जाल बुन लिया और हिंदू भाईचारा निभाता रहा। हिंदू सोया रहा। हिंदू 1947 से पहले भी सो रहा था, क्योंकि ऐसे बहुत आपको नाम गिनवा सकता हूं मैं, जो हमारे क्रांतिकारी थे। शहीद भगत सिंह, एक हमारे बड़े ही प्यारे क्रांतिकारी थे, क्या नाम है, रामविलास बिस्मिल। उनको भी फांसी दिलाने में
जवाहरलाल नेहरू जी के चाचा के लड़के के ससुर नारायण जी थे। और आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि वे कांग्रेस सरकार के समधी तो थे ही, साथ में अंग्रेजों के सरकारी वकील भी थे। उस वक्त अंग्रेज सरकार बिस्मिल जी को फांसी दिलाने के लिए इतनी उतावली थी कि 500 रुपये रोज तो वकील साहब नारायण जी लेते थे, और ये मतलब 3 लाख रुपए, उस वक्त 3 लाख रुपए बिस्मिल्लाह जी को फांसी दिलवाने में सरकार ने खर्च किए। और ये 3 लाख रुपए खर्च करने में जो कांग्रेस पार्टी के रिश्तेदार या हिंदू नाम के कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वे सब भारतीय थे और सब अपने आप को पंडित या मैं कह सकता हूँ कुछ भी गोत्र लगा सकते हो, हिंदू कहलाने वाले लोग थे। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी हिंदू नाम के लोग इन जिहादियों के साथ खड़े हैं। आज भी भगत सिंह जैसे लोग फांसी पे चढ़ाए जा रहे हैं। आज भी जिस वक्त भी भगत सिंह जैसे लोगों को आतंकवादी कहा जाता था, आज भी अपने धर्म और अपने राष्ट्र के प्रति जो सच बोलता है उसका धड़ से सर अलग करने की धमकी दी जाती है और करे जा रहे हैं। तो डर तो लगता है, डर तो लगता है जब सोचते हैं कि होगा क्या। उमेश अमरावती, कन्हैया जी के बाद में दूसरा नाम आज न्यूज चैनल पर बड़ा ही जोर शोर से लिया जा रहा है। उमेश जी को मारने में जिन मुसलमानों की साजिश सामने आई है, ये भी बड़ा ही सौभाग्य हुआ कि ठाकरे जी के डीएनए से उत्पन्न पुत्र की सरकार गिर गई, अन्यथा पुलिस ने तो वो चोरी का मुकदमा बना दिया था। लेकिन जैसे ही उसकी दोबारा जांच होती है तो पता चलता है कि उन्होंने हिंदूवादी पोस्ट करी थी, उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन भी किया था, उन्होंने कई ऐसी पोस्ट की जिससे उनके मुस्लिम दोस्त को बहुत बुरा लगा। और वो मुस्लिम दोस्त वेटनरी डॉक्टर था, घर पे आना जाना भी था और लाखों रुपए की सहायता उमेश जी ने उसकी की भी थी। उस जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति ने उमेश जी को सिर्फ इसलिए कत्ल करने की साजिश रची क्योंकि वे हिंदूवादी बातें करने लगे थे, वे सच बोलने लगे थे। अब सच तो बोलोगे, सच तो बोलना पड़ेगा, और उन्हें वही किया। लेकिन उस घर बैठे, उस घर पे आने वाले व्यक्ति ने अपने ही मित्र की हत्या करा दी। इससे क्या संदेश जाता है? इससे संदेश आता है कि जो मेरे घर पे टोपी पहन कर आ रहा है, मुझे भाईजान कह रहा है, मुझको उसके आगे सेकुलर बन के रहना होगा। अगर वो मुझे अस्सलाम वालेकुम बोलता है तो अस्सलाम वालेकुम बोलना होगा। अगर वो गाय का मांस खाता है तो मुझको विरोध नहीं करना होगा, वरना वो मेरी हत्या करा देगा। और इसके परिणाम सामने भी आने लगे हैं। अमरावती की विधायक के अनुसार कई गणमान्य व्यक्तियों ने, जिन्होंने नुपुर शर्मा या फिर इस तरह की हिंदूवादी पोस्ट की थी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि ये पोस्ट मुझसे गलती से हो गई, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। हिंदू राष्ट्र में, हिंदुओं के बीच में हिंदू को सच बोलने से आज डर लगने लगा है। चंद जिहादियों ने अपना आतंक आप लोगों को दिखाना शुरू कर दिया है। यही 1947 से पहले हुआ था, यही 2047 से पहले हो रहा है। डर इस बात का है, क्या 2047 में पुनः बंटवारा होगा? डर इस बात का है कि जो व्यक्ति मेरे यहाँ पुताई करने आ रहा है, जो व्यक्ति मेरे यहाँ सब्जी देने आ रहा है, जो व्यक्ति मेरे यहाँ दूध देने आ रहा है, क्या वो कभी मेरे किसी हिंदूवादी शब्द से चिढ़कर मेरी हत्या तो नहीं कर देगा? डर इस बात का है कि जो मुस्लिम टोपी पहने व्यक्ति मेरे बच्चों को लेके जा रहा है, कहीं वो मेरी किसी
शंख बजाने की वजह से या पूजा करने की वजह से या टिक्का लगाने की वजह से चिढ़कर मेरे बच्चों की हत्या तो नहीं कर देगा। हम अपने ही देश में इतने असहज हो गए हैं और उसका कारण कोई सरकार, कोई इस्लाम नहीं, उसका कारण हम हिंदू हैं, उसका कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने अपने वेद ज्ञान को भूलकर गाय खाने वाले व्यक्ति को अपने सिरहाने बैठाया। हमने आजादी के बाद तक अर्थात सत्ता परिवर्तन के बाद तक आज तक अपने हक की मांग नहीं की। हम सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियो बनाकर अपडेट करने लगे। अगर मैं आज किसी जिहादी को पीटता हूं जो मेरी धी बेटी को छेड़ रहा होगा, तो आप लोगों में से बहुत से लोग वीडियो बनाकर उसको वायरल कर देंगे। उससे क्या होगा? उससे मैं दोषी साबित हो जाऊंगा। धी बेटी को छेड़ने का वीडियो वायरल नहीं हुआ, मेरे पीटने का वीडियो वायरल कर देंगे। मैं अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा हूं तो मेरे हिंदू नाम के कई भाई मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग आज भी सत्ता में मुस्लिम लीग की मानसिकता वाले और कांग्रेस की मानसिकता वाले तो सब हैं। वक्त बदल चुका है, नाम बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, लेकिन परिस्थितियां वे ही आपके सामने दोबारा दोहरा कर आ रही हैं। और 1947 जैसा बंटवारा दोबारा हमारे देश में ना हो, उसके लिए हमें अब जागरूक होना पड़ेगा। हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें इन जिहादियों का स्वयं मुकाबला करना होगा। महाभारत में एक अध्याय आता है, उसमें कृष्ण समझाते हैं युधिष्ठिर को ये बात चलती रहती है। तो एक वाक्य आता है, तो उसमें कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में क्षत्रिय का धर्म प्रथम युद्ध करना होता है। ये सोचना कि हार या जीत उसका कर्तव्य नहीं है, उसको मात्र युद्ध करना है। और युद्ध करते हुए चाहे तो विजय को प्राप्त होगा या वीर गति को प्राप्त होगा, दोनों ही परिस्थितियों में वो स्वर्ग का भोगी होगा। आज हमारे सामने जिहादी हमारी हत्याएं कर हमारे अंदर डर पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आज हम उनका प्रतिरोध नहीं करते, आज हम अपनी सरकारों को दबाव नहीं बनाते, आज हम अपने आप को इस युद्ध के लिए स्वयं लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो ध्यान रखना हमारा अंत निश्चित है। 2047 में बंटवारा निश्चित है, क्योंकि आज के वक्त में भरोसा करना बहुत ही कठिन हो गया है। अगर अमरावती में उमेश का कत्ल उसका बहुत ही घनिष्ठ मित्र सिर्फ इसलिए कर सकता है क्योंकि उसने हिंदूवादी बात बोली थी, तो हो सकता है आपके पास आने वाला सब्जी बेचने वाला, आपके पास पिटाई करने वाला व्यक्ति भी आपकी हत्या कर दे। उसके लिए आपको स्वयं निरीक्षण करना होगा, स्वयं आत्मनिर्भर बनना होगा और सत्य बोलकर अपने प्राणों को संकट में डालने की अगर हिम्मत है तो आपको युद्ध करने की हिम्मत करनी पड़ेगी। अन्यथा युद्ध ने आपके घर दरवाजे पर आकर दस्तक दे दी है। ये युद्ध आपने स्वयं निमंत्रित करके नहीं बुलाया, ये युद्ध आपको दिया गया है लड़ने के लिए। आप लड़ना या ना लड़ना इसमें आपकी कोई इच्छा नहीं चलेगी। इसमें बस दो ही बात है, चाहे तो आप लड़कर विजय प्राप्त होंगे या गर्दन झुकाकर कटकर आप नरक के भोगी होंगे। अगर आप लड़ते हुए वीर गति को भी प्राप्त होते हैं तो जब वो आप स्वर्ग के भोगी होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप जिहादियों की तरह तलवारें लेकर इन जिहादियों की गर्दन काट दें,
लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप अपनी आवाज को बुलंद रखें, आप मर्यादित भाषा में सत्य बोलें, आप मर्यादित भाषा में इस्लाम की जो कमियां हैं वो उजागर करें, आप मर्यादित भाषा में अपने हक की मांग करें और आप मर्यादित भाषा में ही जितना संभव हो दुष्ट लोगों से दूर रहें, सुरक्षित रहें, वीरवान बने और इस युद्ध में अवश्य हिस्सा लें। जो व्यक्ति इस युद्ध को लड़ रहा है शारीरिक रूप से, उसके लिए आप जगह जगह सहयोग करें। स्वयं अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके दोस्तों का बाधक ना बने। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, क्योंकि घटनाएं तो 5-6 हो चुकी हैं। मेरठ में भी एक LLB के MBBS के छात्र की हत्या की है, अनेकों हत्याएं हो रही हैं और होंगी। ये मात्र शुरुआत है, इसका मुकाबला करना, इस युद्ध को लड़ना आपके पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है। या तो गुलाम बन जाइए या फिर आज डटकर मुकाबला करिए जिससे सब संतुलित हो जाए, मदरसे बंद हो, जिहादी मानसिकता पे लगाम लगे, सख्त कानून बने, जब भी हमारा देश और राष्ट्र बच सकता है। उसके लिए हमें आवाज उठानी होगी। इसी के साथ शुभ रात्रि, वंदे मातरम, जय हिंद।